और हमारी जनता जो कायर हो गई है, अंग्रेजों से लड़ नहीं पा रही है, जो डर रही है, उससे मुक्त कराने वाली कविता कौन लिखता है मेरे? बालकृष्ण नवीन शर्मा लिखे, ठीक है। बालकृष्ण नवीन शर्मा जो है भाई मेरे, इनकी कविता में क्या क्या है, राष्ट्रीय चेतना वाली कविता है बहुत। बालकृष्ण नवीन शर्मा ने भाई अपनी कविताओं में देशभक्ति की बात बहुत ज्यादा करते हैं। बालकृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविता कैसे भाई देशभक्ति वाली कविताएं खूब लिखते हैं, क्योंकि उस समय कह सकते हैं हमारा देश भाई अंग्रेजों का गुलाम है। हमारा देश किसका गुलाम है? अंग्रेजों का गुलाम है। और अंग्रेज कह सकते भाई मेरे भारतीय लोगों का जो शोषण कर रहे हैं। राष्ट्रीय जागरण की कविताएं भी बालकृष्ण नवीन शर्मा लिखते हैं। उनकी कविताओं में स्वतंत्रता आंदोलन का भाव बहुत ज्यादा है। बालकृष्ण नवीन शर्मा विदेशी शासन के प्रति विरोध किसने किया भाई मेरे? बालकृष्ण नवीन शर्मा ने अपनी कविताओं में किया है। बालकृष्ण नवीन शर्मा अंग्रेजी शासन व्यवस्था की बुराई करते हैं, उसका विरोध करते हैं कि भाई अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ करके फेंक देना है। कौन कहता है? बालकृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं में कहते हैं। भारत के अतीत का गौरव गान करते हैं। बालकृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं में भारत का जो बढ़िया इतिहास रहा है या स्वर्ण इतिहास रहा, उसका गौरव गान भी अपनी कविताओं में कौन करता है मेरे? बालकृष्ण नवीन शर्मा करते हैं। भारत के आत्म सम्मान, शौर्य और बलिदान था। भाई बालकृष्ण नवीन शर्मा कहते भाई कि हम लोगों को अपने देश के लिए बलिदान देना पड़ेगा, हम लोगों को वीरता के साथ भाई मेरे अंग्रेजों का मुकाबला करना पड़ेगा और इन अंग्रेजों को मार के भगाना जरूरी है। और इसके लिए भाई मेरे हमको खून जो है देना पड़ेगा, इसके लिए खून की धारा बहानी पड़ेगी, तभी हमारा देश आजाद होगा। कौन कहता है? ये बालकृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविता में कहते। युवाओं को कहते, युवाओं को भाई मेरे क्रांति करनी पड़ेगी। बालकृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविता में कहते थे जो हमारे देश का जो युवा वर्ग है, जो नौजवान आदमी है, उसको भाई अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हमारा देश आजाद हो सकता है। ऐसी बातें अपनी कविताओं में कौन कहता है मेरे? बालकृष्ण नवीन शर्मा कहते। बालकृष्ण नवीन शर्मा ने अपनी कविताओं में बहुत ही आक्रामक भाषा लिखते हैं, यानी बहुत ही कह सकते भाई मेरे बहुत एक्साइटेड में होकर दिए और बहुत यानी कह सकते आक्रामक कविता लिखे हैं, ठीक है। वो वीर रसी कविता लिखते हैं और हमारे देश के लोगों को तमाम बुराइयों से, यानी अंग्रेज किस प्रकार से जनता का शोषण कर रहे, दमन कर रहे हैं, इस प्रकार से जनता को जगाने का प्रयास इसने किया भाई मेरे अपनी कविताओं में बालकृष्ण नवीन शर्मा ने किया है। नव जागरण की भावना भाई मेरे बहुत ज्यादा है। बालकृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं में नव जागरण का कवि है, यानी बालकृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में एक प्रकार से जागरूकता लाना चाहती, समाज को जगाना चाहती भाई मेरे कि भाई मेरे तुम लोग झाड़ फूक को नाटक का जातिवाद मत करो। अंग्रेज तुमको गुलाम बना रखा, अंग्रेज तुम्हारा शोषण कर रहा है, दमन कर रहा है, अंग्रेज तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। ये कौन कहता अपनी कविताओं में? बालकृष्ण नवीन शर्मा कहते। बालकृष्ण नवीन शर्मा कहते भाई भारतीय समाज में जो रूढ़िवाद है, जो पुरानी परंपराएं है, जो अंधविश्वास है, इनका विरोध किसने किया अपनी कविताओं में? बालकृष्ण नवीन शर्मा में। बालकृष्ण नवीन शर्मा कहता है हमारा जो समाज है भैया कायर हो चुका है, हमारा समाज में कायरता है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ नहीं पा रहा है। बालकृष्ण नवीन शर्मा कहते हैं कि हमारे समाज को जगाना जरूरी है, तभी भैया मेरे समाज जो है उतर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगा। हमें अंग्रेजों के खिलाफ कायरता के साथ नहीं बल्कि साहस के साथ जाकर के उसका मुकाबला करना पड़ेगा अंग्रेजों का। बालकृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं में चेतना की बात करते हैं, भारत के लोगों को जगाना चाहते हैं, नौजवान को जगाना चाहते हैं, भारत के स्वाभिमान को जगाने वाली कविता कौन लिखता है मेरे? बालकृष्ण नवीन शर्मा जी लिखते हैं। बालकृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं में केवल बौद्धिक नहीं बल्कि कर्म प्रधान की बात करते। भाई हमको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमको कर्म करना पड़ेगा, कार्मिक आंदोलन की आवश्यकता है। ये कौन कहता है? बालकृष्ण नवीन शर्मा कहते भाई हमारा जो समाज है टायर हो चुका है, ये अंग्रेज से डर गया है, बल्कि इसमें एक चेतना की जरूरत है, इसको जगाने की जरूरत। समाज सो गया है, इस सोए हुए समाज को हमें जगाना पड़ेगा, तभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ पाएगा। कौन कहता है? बालकृष्ण नवीन शर्मा जी कहते हैं। वीर रस की कविता भाई मेरे खूब लिखी है। बालकृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं में बहुत जोशीली भाषा का प्रयोग करते हैं और आवेग बहुत ज्यादा है, यानी जोशीला भाषा जैसे होता नहीं जोशीली कविता होती है, उसी प्रकार की कविता कौन लिखता है मेरे? बालकृष्ण नवीन शर्मा लिखते हैं। बालकृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं में संघर्ष की बात करते हैं, बलिदान की बात करते हैं, वीरता का वर्णन कैसे थे भाई मेरी अपनी कविताओं में बालकृष्ण नवीन शर्मा ने किया है। निर्भीक और तेजस्वी भाषा बहुत ज्यादा बालकृष्ण यानी बहुत निर्भीक यानी निडर होकर के लिखते हैं। बालकृष्ण नवीन शर्मा कोई डरने वाला आदमी नहीं है, यानी अंग्रेजों के खिलाफ सब खुल करके लिखा है उन्हें। इसी कारण से कह सकते हैं उनकी कविताओं को क्रांतिकारी चेतना यानी जनता में क्रांति करने वाली कविता कौन लिखता है मेरे? बालकृष्ण नवीन शर्मा लिखते हैं, यानी
जब इनकी कविता को पढ़ोगे ना तुम भी भैया क्रांतिकारी बन जाओगे। ऐसी कविता कौन लिखता है? बाल कृष्ण नवीन शर्मा जी लिखते हैं। यथार्थ और सामाजिक चेतना लिखते हैं। बाल कृष्ण नवीन शर्मा कहते हैं भाई हमारे समाज में बहुत ज्यादा बुराइयां हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। समाज में जो शोषण है, समाज में जो अन्याय है, इसका विरोध किसने किया अपनी कविताओं में? बाल कृष्ण नवीन शर्मा ने किया। समाज सुधार और समाज में परिवर्तन की बात कौन करता है? बाल कृष्ण नवीन शर्मा। बाल कृष्ण नवीन शर्मा कहता है समाज में जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, धार्मिक झाड़ फूक का हमारे समाज में भरा पड़ा है। तो समाज में समाज सुधार की जरूरत है, समाज में बदलाव की जरूरत है, समाज को जगाने की जरूरत है। ये कौन कहता है? बाल कृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं में कहते हैं। संस्कृति का गौरवगान करते हैं। बाल कृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं में भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर को लेकर के खूब लिखते हैं। भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, इसको आदर्श सभ्यता अपनी कविताओं में कौन कहता है? मेरे बाल कृष्ण नवीन शर्मा ने कहा है। बाल कृष्ण नवीन शर्मा की भाई मेरे राष्ट्रीय चेतना क्या है? बाल कृष्ण नवीन शर्मा की राष्ट्रीय चेतना केवल देश प्रेम तक नहीं है, बल्कि क्रांतिकारी कवि है भाई मेरे। क्रांति करने वाला कवि, क्रांतिकारी कविता कौन लिखता है? मेरे बाल कृष्ण नवीन शर्मा लिखते हैं। बाल कृष्ण नवीन शर्मा ने अपनी कविताओं में अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ आवाज उठाई है। बाल कृष्ण नवीन शर्मा कहते भाई युवाओं को तलवार शस्त्र नहीं, साहस के साथ अंग्रेजों का मुकाबला करना पड़ेगा। बाल कृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविता को कर्म भूमि और तपोभूमि के रूप में देखना चाहते भाई। युवाओं को कर्म करना पड़ेगा और तप करना पड़ेगा, तभी भैया मेरे हमारा देश जागेगा। बाल कृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं में सोई हुई जनता को जगाने के लिए शंख बजाने की बात करता है। क्या कहता है? ये भारत की जो जनता भाई मेरे सो गई है और इस सोई हुई जनता को कैसे जगाना पड़ेगा? भैया शंख बजाना पड़ेगा, तभी सोई हुई जनता जागेगी। कौन कहता है अपनी कविताओं में? भाई मेरे बाल कृष्ण नवीन शर्मा कहते हैं। बाल कृष्ण नवीन शर्मा अपनी कविताओं में नव जागरण की बात करते हैं। यानी नव जागरण क्या है? यानी आत्मविश्वास का संचार करो भाई देश के लोगों में। देश के लोगों में कर्म, संघर्ष और त्याग की भावना की बात करता है, नैतिकता की बात कौन करता अपनी कविता में? बाल कृष्ण नवीन शर्मा कहता है भाई युवाओं को आगे आना पड़ेगा, युवाओं को तैयार करना पड़ेगा भाई मेरे, तभी हमारा देश आजाद हो पाएगा। और अंग्रेजों के खिलाफ हमें तैयारी के साथ भाई आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए देश तो युवाओं को जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अपनी कविताओं में कौन कहता है? बाल कृष्ण नवीन शर्मा जी कहते हैं। बाल कृष्ण नवीन शर्मा ने कह सकते राष्ट्रीय मुक्ति और सामाजिक पुनर्निर्माण की बात करते हैं। निष्कर्ष कैसे लोगे भाई? बाल कृष्ण नवीन शर्मा जो है राष्ट्रीय चेतना वाली कविता लिखते हैं। देशभक्ति, राष्ट्रवाद, देश प्रेम और वीर रसी कविताएं भाई कौन लिखता भाई? बाल कृष्ण नवीन शर्मा लिखते। इनकी कविताओं को पढ़ोगे तो आप क्रांतिकारी कविता, क्रांतिकारी कवि भाई मेरे बाल कृष्ण नवीन शर्मा। और क्रांतिकारी कविताएं किसने लिखा भाई मेरे? बाल कृष्ण नवीन शर्मा ने जी ने लिखी है। सही अर्थों में जन जागरण का कवि भाई मेरे बाल कृष्ण नवीन शर्मा है। और भारतीय क्रांतिकारियों में जोश भरने वाली कविता अगर किसी ने लिखी है तो भाई मेरे कौन है? बाल कृष्ण नवीन शर्मा है। और भाई मैंने बाल कृष्ण नवीन शर्मा को भी लेकर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और मैं जितना करवा रहा हूँ सारे करके चले जाओगे और एग्जाम में इसी में से आपको 4 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा जो आपको करने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये भी आपके लिए भाई मेरे बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। क्या रहेगा? माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य का भाव पक्ष बताइए और रचना विधान बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी जो है मेरे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कवि हैं। इनको लेकर के भी एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। देखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य भाव बताइए। नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी जो है भाई किस प्रकार की कविता लिखते हैं? तो भाई माखनलाल चतुर्वेदी जो है इनकी कविताओं की अगर हम भाव पक्ष की बात है तो बहुत ज्यादा कोमल, संवेदनशील और राष्ट्रवादी कविता लिखने वाले कवि कौन है भाई मेरे? माखनलाल चतुर्वेदी है। उनकी कविताओं में माखनलाल चतुर्वेदी भाई राष्ट्रीय चेतना, आत्म बलिदान और मानवीय करुणा वाली कविताएं इन्होंने खूब लिखा। तो राष्ट्रवादी कविताएं लिखते हैं, देशभक्ति, राष्ट्रवाद को लेकर इन्होंने कविताएं थी। आत्म बलिदान भाई देश के लिए भाई मेरे हमें अपना बलिदान दे देना है, देश के लिए भाई मेरे हमको सब कुछ समर्पित कर देना है। इस प्रकार की कविता कौन लिखता है मेरे? माखनलाल चतुर्वेदी। आध्यात्मिक कविता यानी आध्यात्मिक कविता लिखते हैं। और मानवीय करुणा यानी हमारे अंदर भाई मेरे करुणा होनी जरूरी है। हमारे अंदर सत्य, अहिंसा, त्याग और दया की भावना होनी, इस प्रकार की कविता कौन लिखता है मेरे? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी लोग कह सकते भाई राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति वाली खूब कविता लिखी है। माखनलाल चतुर्वेदी भाई उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कवि हैं। आजादी की लड़ाई भाई मेरे माखनलाल चतुर्वेदी ने खुद भाग लिया है। तो कह सकते माखनलाल चतुर्वेदी भाई मेरे आजादी की लड़ाई वाली कविता खूब लिखते हैं, देशभक्ति वाली
दूसरा, देश के लिए त्याग और बलिदान की बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी कविताओं में कहते हैं भाई देश के लिए हम लोगों को अपने प्राणों को दे देना चाहिए।